हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में अपन ने कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा। आज हम डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है ये डिफरेंशियबिलिटी होती क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। लेट फंक्शन बी ए रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल a से b and let c belongs to a to b, then function is said to be differentiable at x is equal to c if differentiation at point c of function is equal to limit x tends to c fx minus fc upon x minus c exist finitely। ये चीज आपने 11th क्लास में पढ़ी थी। किसी भी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन की फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिमिट x टेंस टू c, अगर c पॉइंट पे उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिमिट x टेंस टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। हम दोबारा बात करते हैं इसके ऊपर। अगर कोई फंक्शन रियल वैल्यू फंक्शन है और वो डिफाइंड है किसी ओपन इंटरवल के लिए, ओपन इंटरवल लाइक एज a से b। अब a से b के बीच में बहुत सारे नंबर होंगे। अपन ने कोई नंबर ले लिया, कंसीडर कर लिया c। उस c पर जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कब होगा, अगर उस पॉइंट पर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती है। अब बात आती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो अपन ने कंटिन्यूटी में भी चेक किया कि उसकी लिमिट कंसिडर कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो अपन इसके लिए कंटिन्यूटी में निकाला था LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके लिए निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखेंगे। अगर C पॉइंट पे चेक कर रहे हो तो C माइनस 0 इजिकल टू क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू c, एक बार तो इसी को लिखोगे फंक्शन x माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ, जहां भी x दिखेगा वहां क्या लिखेंगे c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन एक्स दिखेगा वहां क्या लिखेंगे c माइनस h माइनस c। तो अपना जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया वो आया लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन माइनस h। ये आया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसी तरह हम क्या निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या लिखेंगे एफ डैश c प्लस 0 इजकल टू, पहले फंक्शन लिखोगे लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इजकल टू क्या लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन c प्लस h, x दिखेगा वहां क्या लिखोगे c प्लस h माइनस सी, c से c कैंसिल हो गया तो आप क्या लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h। अब आपने निकाल दिया LHD और RHD। किसी भी पॉइंट पे अपने को डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो उसकी क्या निकालेंगे LHD और RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। इफ LHD इक्वल्स टू RHD देन आपका फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर। तो ये कंसेप्ट है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है इसकी। अब हम बात करेंगे इसकी ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन की। ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन हम क्या कहेंगे, देखो सबसे पहले बात ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन में हम देखो क्या डिस्कस करेंगे। अगर हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें या किसी फंक्शन का कोई कर्व डिनोट करें तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे हम उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं
वहां उस पॉइंट पे उसकी टेंजेंट ड्रॉ हो सके, यानी उसकी एक स्पर्श रेखा ड्रॉ हो सके, तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। मान लिया ये किसी फंक्शन का कर्व है, ये किसी भी फंक्शन का कर्व है, ये पॉइंट है कोई, इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू होगी c, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, c पर कोई ना कोई इसकी वैल्यू होगी फंक्शन ऑफ c। ये कोई पॉइंट लिया मैंने c माइनस एच, तो c माइनस एच पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा c माइनस एच और फंक्शन ऑफ c माइनस एच। ये कोई पॉइंट लिया c प्लस एच, तो इस पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट होगा c प्लस एच और इस c प्लस एच पे इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी फंक्शन ऑफ c प्लस एच। अगर मैं पॉइंटों का नाम दूं, ये a, ये b और ये c, तो चेक कर लो a से b कोई ना कोई एक कोड बन रही है और b से c भी कोई ना कोई एक कोड बन रही है। अगर मैं ए बी की स्लोप निकालूं, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी आपने 11th क्लास में पढ़ा है, तो कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन c माइनस एच माइनस सी। चेक कर लो, जो आपने एल एच डी निकाला था ये वही निकल के आया। बात करो स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी, बी सी का स्लोप निकाले तब भी वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन c प्लस एच माइनस सी। चेक कर लो ये क्या निकल के आया आपका, ये निकल के आया आपका आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो बात करें हमें कैसे पता चला अब भी ये इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो अगर देखो गौर से देखो, ये c माइनस एच है और ये पॉइंट c प्लस एच है और h टेंस टू 0, यानी ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है h, 0.0000 के समथिंग, मतलब बहुत ही छोटी वैल्यू है ये h। तो अगर ये जाएगा इधर तो ये स्लोप एक टेंजेंट बन जाएगा, दोनों का स्लोप मिलके क्या बन जाएगी, एक टेंजेंट बन जाएगी, एक स्पर्श रेखा बन जाएगी। ये स्पर्श रेखा कब बनेगी, जब दोनों स्लोप क्या हो, एक ही हो, यानी एल एच डी इक्वल्स टू आर एच डी। अगर ये सेम होगा तभी दोनों का स्लोप मिलके एक टेंजेंट बना पाएंगे, किस पे, पॉइंट सी पर। यानी पॉइंट सी पे अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसकी एल एच डी इक्वल्स टू आर एच डी होगी ही होगी। यानी इससे हम किसी भी पॉइंट पे हम चेक कर सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं बता देता हूं एग्जांपल लेने के साथ साथ, ध्यान से सुनना। अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूटी होगा ही होगा, ये डेफिनेट है। जरूरी नहीं है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूटी है,
कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा, ये जरूरी नहीं है। बट अगर आपका फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूटी होगा ही होगा। आगे यदि कोई फंक्शन लॉग में हो, ट्रिग्नोमेट्रिक में हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में हो, तो अपने डोमेन पे वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, अपने डोमेन पे डिफरेंशिएबल होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। कोई फंक्शन गिवन है आपके पास 1 प्लस एक्स कंडीशन इफ x लेस देन इक्वल टू 2 एंड 5 माइनस एक्स इफ x ग्रेटर देन 2। आपको चेक करना है x इज इक्वल टू 2 पर। एट x इज इक्वल टू 2 पे आपको क्या चेक करनी है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। चेक करते हैं। चलो सबसे पहले इसकी निकालेंगे LHD। LHD x इज इक्वल टू 2 पे निकालना, क्या डिनोट करेंगे, f डैश 2 माइनस 0। लिखेंगे कैसे, लिमिट डायरेक्ट लिख दो h टेंस टू 0। वहां देखो क्या लिखा था c माइनस एच, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस एच माइनस एफ सी, यानी f2 सी की जगह क्या है यहाँ 2 और माइनस एच। क्लियर, यानी 2 से कम के लिए, कौन 2 से कम के लिए ये वाला फंक्शन है, इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा फंक्शन, यानी 1 माइनस 1 प्लस इसकी जगह रखेंगे 2 माइनस एच और माइनस f2। तो देखो f2 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, f2 x लेस देन इक्वल्स टू x2 के लिए भी यही फंक्शन लेंगे तो f2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 प्लस एक्स, यानी x की जगह क्या रखोगे 2 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 माइनस एच। ये हो गया आपका, आगे यही लिख देते हैं लिमिट h टेंस टू 0 हो गया 1 प्लस 2 माइनस एच माइनस 3 अपॉन माइनस एच। 2 1 3 और माइनस 3 से ये कट गया। अभी हो गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच अपॉन माइनस एच, ये हो गया आपका 1, यानी आपका LHD क्या आया है 1 आया है। अब आप RHD निकाल सकते हो। RHD के लिए क्या लिखोगे, f डैश 2 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h। ये लिखेंगे। अब देखो 2 से 2 प्लस 0 का मतलब है 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा के लिए कंडीशन क्या, x इज इफ x ग्रेटर देन 2, तो फंक्शन क्या चूज करोगे 5 माइनस एक्स। तो 5 माइनस एक्स के लिए लिखेंगे इसको लिए लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस और x के लिए क्या लिखेंगे 2 प्लस h माइनस f2 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और अपॉन h। तो देखो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 माइनस h माइनस 3 अपॉन h। ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 3 माइनस h अपॉन h। तो यहाँ पे इसका आंसर आया -1, बिकॉज माइनस एच अपॉन एच डिवाइड करेंगे क्या आएगा माइनस का 1। यानी इस कंडीशन में आपकी LHD नॉट इक्वल्स टू RHD एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2। यानी आप क्या कहोगे एट x इज इक्वल टू 2 पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बिकॉज LHD नॉट इक्वल्स टू RHD। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको डिफरेंशिएबिलिटी का जो इंट्रोडक्शन है ये समझ में आया होगा। ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे इसकी 6.2 एक्सरसाइज।